यसु दे असिंह गवा यसु दे। सबको जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि जाओ और सारी जाति को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे परमेश्वर के दास से मिलाएंगे जिनको परमेश्वर बहुत छोटी उम्र में इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को छोटी उम्र में गोलियत जैसे राक्षस को मारने के लिए इस्तेमाल किया, इसी प्रकार हम आज आपको परमेश्वर के ऐसे दास से मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर बहुत ताकत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास से। जेम्स की पास्टर जी। जेम्स। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। पास्टर जी, सबसे पहले आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप किस जगह पे सेवकाई कर रहे हैं और किस तरह से परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मोसेस जोसेफ फिलिप है। मैं बटाला का रहने वाला हूँ। मैं बटाला में सेवकाई करता हूँ। मेरी लाइफ में पहले क्या था कि कुछ भी नहीं था। मैं एक ऐसे नॉर्मल व्यक्ति था, नॉर्मल लड़का, जैसे आम जैसे सब लड़के होते हैं। हालांकि नशा से बड़ा दूर था। नशा मेरी लाइफ में कभी एंटर नहीं किया। नशे को मैंने अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। बट ये था कि शुरू से ही खुदा का डर था, क्योंकि हम जानते थे कि पीढ़ीदार हमारे सब पास्टर्स हैं पीछे से। यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने अन्य जातियों में से चुना। और सबसे बड़ी बात और थैंक्स गिविंग ये है कि जब आप बॉर्न क्रिश्चियन होते हैं, वो एक अलग अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपके लिए, वो एक अलग ही सक्सेस बन जाता है आपके लिए। और ये वचन मेरी लाइफ में पूरा होना था कि मैंने तुम्हें माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया। और मेन चीज़ जो थी, परमेश्वर के आत्मा ने, मुझे लगता था कि मुझे शुरू से चुन लिया था। मेरी अगर मैं आपको फिज़िकल टेस्टिमनी बताऊं तो ये थे कि जब मैंने पैदा होना था तो बहुत सीरियस था, मतलब एक बड़े ऑपरेशन के साथ मैंने होना था। तो ये टेस्टिमनी इस तरीके से थी कि मेरी मॉम भी बहुत मतलब सीरियस थी। कहते कि बच्चा भी बहुत क्रिटिकल है, बहुत ये केस जो बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। और जब मैं पैदा हुआ, मैं मतलब मान लो कि ये जैसा मेरा कलर है पेंट का, इस तरीके का मेरा कलर था जब मैं पैदा हुआ। और हाथ मेरे इतने इतने मोटे, ये इतने सूजे हुए थे, मतलब डॉक्टर बता नहीं पा रहे थे कि बच्चे को क्या है। तो डॉक्टर्स ने चेक किया कि नहीं, बच्चा मर चुका है। जब मैं पैदा हुआ तो मैं मर चुका था। तो मेरे पापा और मेरे दादू दोनों पास्टर्स थे, खुदावंद के दास थे। तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि नहीं, बच्चा मर चुका है, बड़ा सीरियस पेशेंट है, तो बहुत नहीं सही हो पाएगा कुछ भी। तो क्या हुआ कि फिर दादू जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, माँ भी बचेगी, बच्चा भी बचेगा। तो डॉक्टर कहता कि ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो बच्चा बचा सकते हैं हम, या तो माँ बचा सकते हैं। बहुत सीरियस कहते केस है ये, हम नहीं बचा पाएंगे, इस चीज़ को कैसे हैंडल करें। कहते ये तो ऊपर वाला ही कर सकता, वो ऐसे बोल रहे थे। तो दादू जी ने बोला नहीं, मेरा यीशु मसीह महान है, वो यीशु नासरी बहुत सामर्थी है। तो उन्होंने बोला नहीं, माँ भी बचेगी, बेटा भी बचेगा। तो उन्होंने बाहर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो क्या हुआ कि मेरे मॉम मुझे बता रहे थे कि कहते कि ऐसे ऐसे करके हुआ था कि वो जब बेहोश में थे तो मेरे को तो अलग रखा हुआ था, उनके बेड से अलग रखा था, वो तो खिड़की वाली साइड था। तो अचानक क्या हुआ कि मॉम को विज़न आया, मेरे मॉम को इस तरीके से विज़न आया कि यीशु मसीह उनके विज़न में आए और बच्चा उनके घूम ही जा रहा है, माइंड में घूमता जा रहा है। तो मॉम मन ही मन बड़े परेशान थे। कहते बेहोशी में मुझे परमेश्वर ने एक अजीब रीति से मुझे बताया। तो खुदावंद ने कहा तेरे बेटे का नाम मोसेस है, उसका नाम मोसेस रखना। तो बेहोशी के हालात में मेरे मॉम को उन्होंने बोला कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बेटी, अपने बेटे का नाम मोसेस रखना, क्योंकि कष्टों में से निकला है। असलियत मूसा भी जो हम बाइबल में पढ़ते हैं वो भी बड़े दुखों में से निकला था। तो पानी से निकला हुआ मेरे नाम का अर्थ है। तो क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि एक जो खिड़कियाँ थी एकदम से पता नहीं क्या वो खट 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 करने लग गई, बहुत ज़्यादा करने लगी, और बाहर एकदम से ख़राब हो गया मौसम सब। तो वो खिड़कियाँ एकदम से खुल गई। तो मॉम कहते स्पिरिट में मैं देख रही थी बेहोशी के हालात में कि तुझ पे एक किरणा पड़ी और 4 स्वर्गदूत उतरे, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, एक उधर बैठ गया और एक पीछे बैठ गया।
उन्होंने प्रार्थना की और कहते कि मम्मा ने कहा कि एक बेंजामिन कलर के कपड़ों का पहना हुआ व्यक्ति तेरे पास आता है, वो तुझे छूता है और आधे घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर्स जब चेक करने के लिए आते हैं तो देखा कि ये वही बच्चा है, चेंज किया है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है जैसे आम बच्चे होते हैं। शायद 3 किलो का था 3 किलो का पैदा हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। माँ भी खुदा ने बचा ली और मुझे भी परमेश्वर ने बचाया। और इस तरह से मुझे शुरुआत से बताया जाता था कि नहीं नहीं यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु। मैं हालात में जब मैं बड़ा होता गया तो मुझे सिंगिंग का शौक़ पड़ना शुरू हो गया मेरी लाइफ में। मुझे लगा कि नहीं, पैशन है, सिंगिंग मेरा पैशन है। तो पंजाबी कवालियाँ गानी, पंजाबी सॉन्ग गाने, कवालियाँ गानी, शोज़ लगते थे। जो भी कोई कवाली आना था उसको बोल देना कान में जाके ये मोजेस है, इसने गाना गाना है। तो ऐसे करके हम कवालियाँ लगाते होते थे। मेरा अलग बैंड था। उस रीति से क्या करते थे कि हम उल्टे पुल्टे जो बॉलीवुड के सॉन्ग सभी वो गाना शुरू किया हमने। निष्कलंक सॉन्ग शुरू कर दिए गाने। तो क्या होता था कि शराबियों में ज़्यादा मैं गाता होता था कि पता है कि इन्होंने शराबियाँ ने हुण करनी अपनी तो अपनी लेला चला दो उत्थे, तो इन्होंने तो पैसे वार देने होते। तो ऐसा करके ये मेरा बॉन्ड बन गया था कि बॉलीवुड से मुझे बहुत पैसा मिलेगा, मुझे ऐसा लगा। हालांकि मैं बॉलीवुड के फाइनल गेट तक पहुंचने ही वाला था। तो क्या हुआ कि मुझे सपना आया। मेरे सपने में मेरे फादर, जिनका नाम पास्टर फिलिप मसीह था, तो 2008 में उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो मेरे सपने में आए 2018 जनवरी में। जनवरी का मंथ था, सियाल साल चल रहा था, ठंड का मौसम था। तो मेरे सपने में आए और अंकुर पापा, मेरे स्पिरिचुअल फादर, वो मेरे सपने आए। मैं हालांकि उनको जानता नहीं था, पर मेरे मॉम 2017 से उनको जानते थे। हाँ, मानता था कि ये है कोई पास्टर है, बड़े चर्चा है सुनी। पर होता है ना कि हम तो शुरू से ही हैं, हमारे भी ये क्या मतलब ऐसा हमने शुरू कर दिया बोलना कि ये तो अब उठे हैं पास्टर, हम तो पहले से चलते आ रहे हैं। घमंड होता है जो है ना, हर एक क्रिश्चियन में पैदा होता है कि नहीं जी होरसी तो इन्ने पुराने क्रिश्चियन आ, साढ़े तो पीढ़ीदार सारे पास्टर, ऐसे करना शुरू कर दिया बोलना। तो मेरे फादर मुझे आके कहते यीशु मसीह तुझसे खुश नहीं है। मैं क्या पापा क्या हुआ ऐसे? पहले तो मैंने पापा हग करने, कहते नहीं मैं हग नहीं कर सकता, कर नहीं पाऊँगा तुझे। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं कर पाएगा। तो कहते कि मैं मेरी बात सुन जो मैं तुझे बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या? कहते यहोवा तुझसे खुश नहीं, मुझे उसने संदेश देने को भेजा तुझे कि वो तुझसे खुश नहीं है। और मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकुर यूसुफ नरूला जी वो भी वहीं पे थे। वो मुझे बोलने लगे जो फिलिप कह रहा है सच है, यहोवा तेरे तो खुश नहीं है। तो मैंने उनको बोला मैं आप कौन हो भाई? मैं नहीं आपको जानता, आप क्यों मुझे बोल रहे हो? तो ऐसे होता है ना। मैं कहा भाई आप कौन? मैं नहीं जानता, मैं अपने पापा की बात कर रहा हूँ, तो आप चुप रहे। मैंने सपने में उनको बोला, ये जानता नहीं था। तो जाने कि उनका स्पिरिचुअल सन बनना था आगे। तो क्या था कि फादर कहते कि नहीं खुश नहीं है। अंकुर पापा बोलते खुदा तो उससे खुश नहीं है। तो वो सपने के पश्चात में जब सपने से बाहर आया तो मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। हमें लगता नहीं था कि वो 2018 देखेंगे कंप्लीट। हमें नहीं मालूम था कि वो 18 में एंट्री करें, पर देखेंगे। लग रहा था कि बस अंत है इनका। और फिर मैं उस सपने की तरफ गौर किया। मैंने एकदम से पता नहीं क्या होली स्पिरिट ने मुझे बताया था उस टाइम, क्योंकि मैं तो वर्शिप करता था। अगर कहीं वर्शिप का मौका मिल जाए ना, रला मेला क्रिश्चियन, फिल्मी गाने गाने तो वहाँ चले जाओ, मसीही गाने गाने तो वहाँ चले जाओ। तो ऐसे करके था। तो फिर क्या हुआ कि परमेश्वर के रूह ने शायद मुझसे बात की थी उस समय। मुझसे कहता कि अपना सपना याद कर। मैंने कहा कौन सा? कहता 1 हफ्ते पहले जो तुझे आया था। मैं कहा तो मेरे फादर और अंकल का आया था। मैं अंकल बोलता था। मैं कहा वो भाई का आया था। तो मैंने ना मम्मा को बताया अपने। मैं कहा मम्मा ऐसे करके मुझे सपना आया। मैंने अपनी मॉम को बताया। तो उस समय उन्हीं का प्रचार सुन रहे थे। मैं कहा यही आया मेरे सपने में। ये कौन है? कहते चुप कर, क्या यही लगाया तूने? मुझे पता है कितने बड़े दास है खुदा के। मैं कितने के बड़े हैं? मैंने कहा कहते नहीं बहुत बड़े खुदा के दास है, पंजाब में बहुत अच्छा रिवाइवल है इनका। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने इनको जानना शुरू किया, पहचानना शुरू किया। तो फिर उसके बाद महीने के अंदर मैं इनका फ़ैन हो गया। अपने स्पिरिचुअल फादर का महीने के अंदर फ़ैन हो गया। नहीं यार इधे अर्घा दास नहीं है। मेरे पहले वर्ड ये थे। तो फिर मुझे वो सपना जब याद आया, मैंने कहा पापा भी नहीं,
दादू का भी पता नहीं यार है नहीं आजकल में, क्योंकि उस टाइम उनकी एज 85 थी, ये शायद 87 थी, ओके 87 एज के थे। तो हमें लगता नहीं था, मैंने कहा अगर ये भी डेथ हो गई तो यार मिनिस्ट्री तो उजड़ जाएगी, मिनिस्ट्री रहनी नहीं अगर मैं भी फिर दूसरे आर्टिकल में था, मेरा तो पैशन दूसरा था, तो मैंने कहा ये तो उजड़ जाएगी। फिर मुझे वो सपना याद आया, मैंने कहा ओके मतलब ये है कि अब खुदावन ने मुझे चुना है कि तेरे बाप के बाद और तेरे दादा के बाद तू है। मैंने डिसीजन लिया और बपतिस्मा मेरा 11 साल की उम्र में ही हो गया था। 2014 में मेरा बैप्टिज़म हो गया था, शायद 12-13 साल का था, तो मेरा बैप्टिज़म हो गया। तो फिर क्या हुआ कि मुझे ऐसे ऐसे करके समझ आनी शुरू हुई। मैं कहा ठीक है प्रभु। फिर मैंने बहुत रोया। एक मीटिंग में हम गए थे, ऐसे केरला से कोई पास्टर्स आए थे, तो यूथ मीटिंग थी, हम वहाँ पे चले गए, सारे हमारे कुल के जो लोग थे चले गए हम। तो मैं बड़ा रोया वहाँ पे, वर्शिप बड़ी अच्छी हो रही थी क्योंकि केरला वालों की वर्शिप बड़ी अच्छी होती। तो वो वर्शिप कर रहे थे, मेरे आंसू आ रहे थे, मुझे वो सपना याद आई जा रहा था, वो बातें याद आ रही थी, दादू का बीमार होना, वो सब याद आ रहा था। तो मैंने कहा प्रभु मैं आज पश्चाताप करता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे पश्चाताप किया। मैंने कहा प्रभु आज से मैं दास बन के दिखाऊँगा। तो उसके बाद बहुत से क्रिटिकल केसेस मुझ पर हैवी होना शुरू हुए, क्योंकि मैं ये था कि शैतान बहुत था, बड़ी शैतानियाँ बहुत करता था। कहने का मतलब कि जैसे लड़की लड़कों के चक्कर में पहले मैं शुरू से मैं नहीं था, बिल्कुल इस चीज़ का शौक़ नहीं था, और सताने का बड़ा शौक़ था इनको मैं सताता बहुत था। तो ऐसे ऐसे करके फिर लाइफ में पाप आना शुरू हुआ, गालियाँ भी निकालते थे, गालियाँ निकालनी शुरू हुई। फिर ऐसे उल्टे पुल्टे गीतों पे नाचना शुरू किया, फिर डांस करते, अब ये पार्टी आ गई यहाँ डांस, ये पार्टी यहाँ डांस। तो लोग कहते थे कि आप भी थोड़ी सी पी लो। मैं नहीं पीनी तुसी करो। मैं नहीं करना है। मैं कहा बाकी चीज़ें ठीक है भाई, ये इसमें नहीं मैंने जाना। कहते थोड़े से कर लो कोई बात। मैं नहीं कर सकता। कल बियर पी लो, तो फ्रूट बियर थी तो मैंने वो पी ली। मैं कहा ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके था, लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो गई पूरा। मैं कहा प्रभु क्या हो रहा है, ये मेरी कॉलिंग अलग है। हर उसको मैंने सीरियस रीति से नहीं ले लिया। तौबा करने के बाद भी मैंने ये कम किया। मतलब बोला जाए मैं और लोगों से 10 गुना पापी था। जैसे आप आज के टाइम पे लोग बोलते हैं मैं तो पापी हूँ, मैं तो बहुत, मैं क्या 10 गुना पापी था। तो ऐसे मेरी लाइफ बड़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैं माइंड में डिप्रेस्ड होता था कि प्रभु ये क्या चल रहा है। तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे समझाना, बेटा ये काम नहीं सही, ये काम नहीं सही। प्रीचिंग आनी, प्रीचिंग सुनना, और रोता रहता था प्रीच सुन के, पर वो अटैक्स नहीं जा रहे थे मुझसे, वो सिंगिंग के अटैक्स फिर नहीं जा रहे थे। फिर मैंने स्टूडियो खोल लिया। तो स्टूडियो खोल के फिर अपने सॉन्ग खुद ही डालता, उसमें से ऐसे ही उल्टे पुल्टे गीत गाने सारे खुद ही एडिटिंग करके, खुद ही बोलना यार चल एडिट कर। तो ऐसे ऐसे करके स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मालूम नहीं होता कि परमेश्वर ने कब आपको चुन लेना है। फिर एक दिन मैं फर्स्ट टाइम बहुत टाइम के बाद जाता था, 2017 से चर्च में जा रहा था, पर इतनी नॉलेज नहीं थी कि हाँ आगा वो चर्च चल जाने। तो क्या हुआ, फिर मैं बहुत टाइम के बाद 2 साल बाद मैं फिर चर्च गया, 18-19 निकाल के 20 में, जब लॉकडाउन का टाइम था। तो मैं उस तौर पे वहाँ पे गया। तो होता था कि गुरदासपुर वालों की अब एंट्री, अब इन वालों की एंट्री, तो ऐसे ऐसे करके था। मैं सभी एंट्रीज में पहुँचा होता था। हर बार नहीं बपतिस्मा है मेरा ऐसे करके चले जाते होते थे। तो फर्स्ट टाइम जब मैं चर्च में पूरे तन मन से गया, पहले तो जाता था ऐसे देखने के लिए, हाँ ठीक है बड़ी चर्च है, ठीक है बढ़िया चल रहा है, बैग के पीछे पॉपकॉर्न ही खाने, ऐसे ऐसे कर रहे थे। 20 में मैंने बड़ी सीरियस रीति से चर्च को लिया। मैंने कहा यार कुछ तो है, मुझे लगता है ये मुझे चेंज करने वाला है। तो मैं वहाँ पे गया, मेरी लाइफ टोटली, मैंने सुना वो आंसू और पिछले आंसू जो थे, बहुत फ़र्क था उनमें। मैं बहुत चीखे मार मार रोया। मुझे कोई लेना देना नहीं था, मैं आगे बैठूं पीछे बैठूं इधर बैठूं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, पवित्र आत्मा हर जगह मेरे साथ है। तो मैंने कहा कि नहीं प्रभु, ये ऐसे ऐसे करके मेरी लाइफ में मैं नहीं सही, मुझे नहीं लग रहा सही। मैं बहुत रोया, मैंने चीखें मारी, ज़ोर ज़ोर से चीखें मारता गया। लोग मुझे पकड़ने लगे, उनको लगा दुष्ट आत्मा होगी। मैंने कहा कुछ नहीं है मुझ में, तो बस मुझे पश्चाताप कर रहा था। मैंने जो चर्च की रेत थी मैंने अपने सर पे डाल ली, ऐसे चर्च के रेत में अपने सर पे डाल के मैंने अपनी शर्ट के बटन फाड़ दिए ऐसे।
जैसे अयूब ने कर दिया। जी। मुझे वो उस दिन बाद में याद आया, पता नहीं मैं, क्योंकि अयूब के बारे में इतना नहीं जानता था, तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने अपने शर्ट के बटन फाड़ दिए। मैं बहुत रोया। फिर मेरा फ्रेंड था वहाँ पे, उसने मुझे न्यू टी शर्ट लेके दी, क्योंकि मैं ऐसे चला गया था अकेले। जी। तो 2018 में भी ऐसा था। अपना 18 में मैं क्या बताऊँ, मेरे हालात ऐसे थे अपोस्टल जी को देखने के लिए कि मैं उनके घर के बाहर अपने घर वालों से लड़के में चला जाता था। मैं कहा नहीं, मैं उन्होंने देखना है, घर में देखना। तो उनके घर के बाहर जो ऐसे होती ना बजरी वगैरह पड़ी होती, तो वहाँ पे बजरी पड़ी थी। उनको लगा कि शायद कोई चर्च का ही होगा या ऐसे कोई मजदूरी वजाला होगा। मेरे हालात ऐसे बन चुके थे उनको देखने के लिए। 3 दिन मैं उनके घर के बाहर रहा, उनके घर के बाहर सोता रहा मैं। इनफैक्ट एक कुत्ता भी आ जाता था मेरे पास सोने के लिए। ऐसा होता था, मैं 3 दिन ऐसे रहा हूँ। कोई मेरा हालात देख के तो रो पड़े वो चीज़ सुन के। सिर्फ अपोस्टल जी को देखने के लिए, चलो ऐसे ही कर दें एक बार, कोई बात नहीं। मैं देखूँ सही असलियत में है कैसे, टीवी में देखा, असलियत में क्यों नहीं देख पा रही हूँ। तो बड़े धक्के खाए, बहुत सारे मन लोगों ने धक्के मारे, नहीं यहाँ से चलो, बस उधर चलो। तो फिर चर्च में से मुझे एक वचन सुना कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। यह वचन मेरी ज़िंदगी में कार्य किया। और उसके बाद ये होशू 1:3 मुझे अपोस्टल जी का, मैं सरमन सुन रहा था, लॉकडाउन एकदम से ज़्यादा लॉकडाउन हो गया था, तो ऑनलाइन व्यूवर सुन रहे थे। तो ऑनलाइन हम सुनने लगे तो उसमें फादर बोल रहे थे कि यहोशू 1:3 में मेरी ज़िंदगी में कार्य किया। मैं उन्हें वो वर्ड मैंने सेम रिसीव किया। मैंने फैसला कर लिया कि नहीं, सेम इनके जैसे बनना है। इनफैक्ट कि मैं जब 2018 में था, स्पेशल वैसे कपड़े मैंने मंगवाने यूएसए से। मेरे सिस्टर्स बाहर रहते थे, मेरे का ऐसे फ़ोटोज़ भेज देनी, पार्सल कर दो। इतना ज़्यादा पैशन, इतना ज़्यादा लव, इतना ज़्यादा प्यार करने लगा कि आज लोग मुझे सेकंड अंकल नूरुल्लाह के नाम से जानते, कहते ये छोटा नूरुल्लाह। तो इनफैक्ट कि इतना ज़्यादा लोग कहते कि क्या आप कहते हैं, लोग मुझे कहते कि आप एलिशा हो, और हम अपनी नज़रों से आपको एलिशा देखते हैं, आपके स्पिरिचुअल फादर को हम एलिया देखते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे नोट कर रहे होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं अपने आप से नहीं कर रहा होता। वो होता है ना कि एलिशा ने गेजी को बोला था, तो एलिशा तो पैसे मांगता नहीं था, गेजी मांगने शुरू कर दिया गेजी ने। तो एलिशा ने कहा, गेजी मैं किसी से पैसे मांगता हूँ? कहता नहीं। तो कहता तू क्यों मांगता है? कहता एलिशा ने गेजी को बोला, गेजी क्या तू नहीं जानता कि मेरा आत्मा तेरे साथ था? वो वचन जब मैंने सुना, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरे आत्मिक पिता का आत्मा मेरे साथ रहता है। तो मैंने परमेश्वर को इतना गहराई से जानना शुरू किया, फिर मैंने इतनी ज़्यादा बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, इतनी ज़्यादा, मैं बाहर नहीं आता था यहाँ से, इसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं प्रकाशित वाक्य में इतना ज़्यादा डीप हो गया कि ऐसा लग रहा था कि प्रकाशित वाक्य मैंने लिखी। ऐसा फील होना शुरू हो गया कि बहुत सारे मुकाश में इसके मुझ पे खुलने स्टार्ट हो गए। मैं उठता ही नहीं था। फिर मैंने प्रभु को कहा, मैंने प्रभु मैं पवित्रता में चलूँगा, मुझे नहीं मालूम, मुझे पवित्रता में ही रहना है। तो मैंने, होली स्पिरिट ने मुझे बोला कि 1 मंथ, 1 महीना तू सिर्फ अपने रूम में रहेगा। मैं कहा 1 महीना, मैं प्रभु ज़्यादा हो गया है। कहते नहीं। मैं कहा हफ्ता 7 दिन दे दो छूट जे। कहते नहीं 1 मंथ। मैंने कहा ठीक है प्रभु, जो आ गया। मैंने सब घर वालों से मिला, इनफैक्ट अपने जो हमारे पड़ोसी थे, हमारे शुरू से बड़ा अच्छा बॉन्ड था उनके साथ, बचपन से बड़ा अच्छा बॉन्ड था उनके साथ ही, हम मतलब एक परिवार के जैसे रहे हम। तो उनको भी मैं मिला, मैं अपने रिलेटिव्स को मिला, जहाँ मैं पला पोसा गया वहाँ पे भी मिला, अपने फ्रेंड्स को, चर्च टीम को, सबको मिला। तो चर्च टीम ने 1 मंथ उन्होंने चर्च संभाला। इनफैक्ट एक रूम से 1 मंथ में बाहर नहीं आया, और मेरे लिए क्रिटिकल था वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे रूम में एसी भी नहीं था, लाइट चली जानी, इन्वर्टर का भी पता नहीं कुछ कब उसने अपनी मुंह बंद कर लेना, उसने सांसें छोड़ देनी अपनी। तो गर्मी में, और खुदा ने कहा था कि एक वाइट कलर की चादर तूने ओढ़ के रखनी है, गर्मी इतनी, और मैंने ओढ़ ली। और मैंने सिस्टम अंदर ऐसे कर लिया था, वो ब्लू लाइटनिंग, ऐसे लाइटनिंग, स्पीकर्स, वर्शिप प्रेयर से निकलता ही नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। लोग, मेरे घर वाले पीटते, जैसे मरे पे पीटते ना, ऐसे ऐसे करके मेरे दरवाजे के बाहर, हाय आजा बाहर आजा। मेरा मुंडा, खुदा ने कहा था कि 1 मंथ तो अपने घर वालों को ना शक्ल दिखाएगा, ना अपनी आवाज़ सुनाएगा। इनफैक्ट कि जब मैंने ब्रश वगैरह करना, वॉशरूम भी जाना, तो मैंने देखना सब सो गए,
कितने टाइम मैंने अपना, मेरा पेट दर्द होने लग जाना, क्योंकि कई बार वो जल्दी सोते नहीं थे। जी जी। तो होता है कि 1 बज जाना, 2 बज जाने, मैं क्या है सो जाओ भरा, मैं वॉशरूम जाना है। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे करना शुरू कर दिया। तो मैंने ब्रश भी करना, कई बार मेरे सुबह का ब्रश मैं रात को करता था। नहाने भी जाना मुंह कवर करके, फिर मुंह तक नहीं दिखाना। कई बार सारे देख रहे होते थे, छूने की कोशिश करते, मेरे अंदर ही अंदर आंसू निकल रहे थे उनको देख के, बट मेरे लिए, मुझे पता कि वो मेरे लिए क्या था, कि आप एक ही घर में और आप उनको मिल नहीं पा रहे। सो शायद वो वही समझ पाएगा जिसके ऊपर ये बीती है ना। तो इस रीति से ऐसे ऐसे करके मेरी बहुत पेन खराब, मेरा अंदर बॉडी पेन होने लग गया, इनफैक्ट मेरा हार्ट भी पेन होने लग गया। बहुत सारी, मुझे लगा प्रभु की तो बीमारियाँ ना लग जाए। फिर मैं कहा नहीं, नेगेटिव वर्ड नहीं, परमेश्वर ने बोला है तो वो ही मेरी केयर करेगा। कि मैं 1 महीना अपने रूम में लॉक हूँ, और उस रूम में लॉकड होने के बावजूद भी मैंने कहा कि प्रभु तेरी इच्छा है, तू यहाँ पे लेके आया, मुझे नहीं मालूम, केयर भी तू करेगा, क्योंकि जो रास्ता ये हवा दिखाए वो आगे उसके लिए सारे इंतज़ामों को पूरा रखता है। तो बाइबल कहती है कि मैं और मेरा घराना यहोवा के नाम की सेवा करेगा। अगर हम उसके नाम की सेवा कर रहे हैं, मायने नहीं करता लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, सिर्फ आप हैं, आपका परमेश्वर है, सामर्थ्य आपके साथ है। हालेलुया। सो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक बंदा मसीह में आता है और जब खास करके वो सेवकाई में उतरता है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, विरोध होता है। चलो जैसे आप तो क्रिश्चियन फैमिली से, तो चलो घर से शायद विरोध ना भी हुआ हो, लेकिन बाहर से तो विरोध होगा। तो उस टाइम में जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? ये ज़रूरी नहीं था कि मैं क्रिश्चियन फैमिली से था, मेरा विरोध नहीं, मेरे घर वालों ने दूसरों से ज़्यादा विरोध किया। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप अन्य जाति में से और आपके घर वाले आपका विरोध कर रहे हैं। जब मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर के चर्च में जाना, कलेश हर दो ना होना, हर वीरवार तू रोज दिहाड़ी चल जाना, रोज कलेश डाल के। मैंने कहा कोई नहीं प्रभु जी, मैं ताड़े काम ले जा रहा, आंदे आंदे ठंडा कर दिया इन्होंने। तो जब जाना, वापस आना, सारा माहौल ठंडा। वही ना प्रोफेटिक वर्ड बोल के जाना है। खुदावन बाइबल कहती है कि दाऊद ने कहा मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के भवन को चले। तो वचन ही मैंने ये डिक्लेयर करके मैं खुदावन के भवन में चला गया। और उसके बाद विरोध की तो आप बातें छोड़ें, विरोध जो मेरा था वो बहुत ज़बरदस्त था। इनफैक्ट लोगों ने ऐसा भी कर दिया था कि अगर मैं किसी सिस्टर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता तो उन्होंने बोला किसके साथ बात, ये विरोध तक सहा है मैंने। इनफैक्ट कि फिर मेरे घर वालों ने भी ये सलाह दी कि मुझे ऐसे करते हैं, तेरी एज तो अब 20 हो ही गई है, तो तुम ऐसे करते हैं, हम तेरी चलो एंगेजमेंट कर देते हैं कि कम से कम जब तू किसी के ऊपर ले हैंड करे ये बातें नहीं होंगी। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो? तो पहले मैं बोलता था नहीं बलि दा बकरा है बनना, ब्याह कराना बलि दा बकरा है। तो जब मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर जी के वर्ड सुने, उन्होंने कहा कि लोग बोलते कि हम फंस जाते हैं, ये फंसना नहीं है, ये खुदावंद की और से नेमत है बहुत प्यारी। आदमी को बोला गया है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पा ली। आदम का अकेला रहना सही नहीं था, किसी योजना से ये हवा बनाई थी, उसकी ही पसली से। तो बाइबल कहती है कि जब उसकी ही पसली से बनाया, परमेश्वर ने तो सोचा है, तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। क्योंकि आदमी अकेला मिनिस्ट्री कर रहा है ना, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो मिनिस्ट्री कर रहा है, चाहे वो आम व्यक्ति भी क्यों नहीं है, वो अकेला बंदा अपनी लाइफ में कार्य नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो वाइफ्स होती हैं वो एक डिवाइन हेल्पर होती हैं आपके लिए। जहाँ पे लोग आपको छोड़ देते हैं पर वो है जो आपको नहीं छोड़ेगी, ये चीज़ होती। मैंने ये वचन सुना तो मैंने फिर डिसीजन लिया, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने ये प्रभु में रखा हुआ है कि प्रभु जो भी तेरी इच्छा है वो पूरी हो। विरोध जब मेरे बाहर से होने शुरू हुए, इनफैक्ट कि मुझे पास्टर होने के बावजूद भी लोगों ने लड़कों के साथ भी जोड़ दिया था। ऐसा सताव, किसी बहन के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करनी, उनका ना जाना गल बात। मैं लो जी, मैं प्रभु ने कहा, मैं प्रभु मैं हूँ ले हैंड ही बंद कर देनी, मैं नहीं करनी। प्रभु ने कहा नहीं तू करेगा। क्योंकि जब हम एक वचन को पढ़ते हैं, जब हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं ना, तो मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय में
जब हम धन्य वचन पढ़ते उसके 11 और 12 ये वचन मेरी लाइफ में कार्य किया। कहता है कि मत्ती 5 उसके 11 में लिखा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मैंने कहा कि मसीह में आने का मतलब, मसीह में जन्मने का मतलब कि सताव में जन्म लेना। जब हम सताव में जन्म ले लेते हैं ना, लोग, आप नोट करें कि जब आप प्रभु में नहीं थे कोई कुछ नहीं बोलता था, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप पाप करेंगे आपका साथ देंगे लोग, आप शराब पिएंगे लोग आपको कुछ नहीं बोलेंगे, पर जब आप सुधर जाएंगे, शराब सुधर गया है, ऐसे ऐसे लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो उसी रीति से क्या था कि मेरी लाइफ में भी था, हूँ पंजाबी गाने गाता हूँ पास्टर बन गया, जैसे होता है लोगों की बातें, हूँ पास्टर बन गया, उन्होंने ये सुनो आज ही थले ला देना है। ऐसे ऐसे तक मुझे लोगों के बोलने को आए, वो कहते कि भरा इनू कहो कि शांत कर, दुआ होली करया कर। मेरे पड़ोसी बड़े तंग होने शुरू हो गए, तो कहने लगे कि क्योंकि मेरे सामने तो बोल नहीं सकते थे कि मैं कौन सा बुरा काम कर रहा हूँ, मैं तो अपने खुदा की सताइश कर रहा हूँ। मेरे मुंह पे तो कोई बोल नहीं सकता था। किसी के द्वारा मैसेज दिया, कहते पास्टर जी, मैं हाँ जी, ऐसे करके ना एक व्यक्ति है हमारे मोहल्ले का, बड़ा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। मैं कि प्रेयर रिक्वेस्ट है, डिस्टर्ब की मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि वो मेरे साथ ही था, वो मेरी स्पिरिट से था। कहना सतावदा दे पता नहीं, पर शैतान बड़ा सताया जान। मैं कोई नहीं, उन्होंने बोलो चर्चा है, कहता नहीं। मैं फिर क्या, कहना आपसे सताया। मैं क्यों, कहता प्रार्थना बड़ी ऊंची करते, उनको बोलो कम किया करो। मैं कहा उसको बोलो अब ना कानों में उंगली डाल ले, क्योंकि ये प्रार्थना भी और लाउड होने वाली है। तो कोई भी परिस्थिति, मनुष्य का बाइबल कहती है कोई भी काम तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। पौलुस कहता है कि अगर मैं मनुष्य को खुश करने लगा तो मैं मसीह का दास नहीं, मैं क्यों खुश करूं उनको। तो मैंने कहा कि और सताया जाना है थोड़ा, मैं कहा चलो उन्होंने बोलो थोड़ा और सताओ, थोड़ा और सताए जाओ तो मज़ा आए थोड़ा यार। तो मैंने उन घर के तरफ मेरी दीवार की दीवार हाथ अटैच हुई थी, मैंने फेस उधर को घुमा लिया, वो और ऊंचा, मैं अन्य भाषा में फायर प्रेयर अन्य भाषा मैंने शुरू कर दी। फिर वो खुद नहीं बोल पाए। जब हफ्ते बाद मैंने उनको प्रार्थना में लिया, मैंने कहा प्रभु मेरा ऐसा करना सही है। प्रभु ने कहा सही है, वेरी गुड, सही कर, तू सही कर रहा है। तो खुदा ने, मैंने कहा खुदाबंद ये इनको भी बोल के ये भी प्रार्थना शुरू कर दे। कोई आवाज़ नहीं मुझे खुदा की आनी, हफ्ता हो गया मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। तो सेम वही जैसे नस्टमल जी की टेस्टिमनी थी, वो मेरी लाइफ में एंट्री की। एक टाइम था, मैं खुदा ने मुझे बोला, मैं कहीं जा रहा था, तो मुझे कहते कि नहीं चल प्रार्थना में बैठ एक बार। मैं बैठ के प्रार्थना, तो मैंने कहा कि प्रभु जी धन्यवाद खुदा, आवाज़ नहीं आई। 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटे। मैं प्रभु क्या कर रहे हो, ये आवाज़ नहीं आ रही, आपने बोला कि आ जा। एंड में आवाज़ आई, यार तेरा मेरी प्रेजेंस में बैठना काफ़ी नहीं है। मैंने कहा मेरे खुदा यार, कहता कि ज़रूरी है कि तू मेरी आवाज़ सुने। खुदा ने कहा कि मेरे बच्चे इतना ही काफ़ी है कि तू मेरी हजूरी में बैठा है। कहते तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। और ये वो आप वो व्यक्ति को यहाँ देख रहे हैं जो सताव का पानी होता है ना, जिसमें डूब रहा होता है व्यक्ति, वो उसमें से शिप बना के ऊपर में से तैर के आया। अब उस व्यक्ति को देख रहे हो। कल मैं प्रार्थना में बैठा था अपने स्पिरिचुअल सन्स के अपनी टीम के साथ। एवरी फुल नाइट हम प्रार्थना में रहते हैं, एवरी फुल नाइट। तो सुबह की 7 बजे हमारी गुड नाइट होती। तो जो 9 बजे से शुरू होना, 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक मैं नाइट प्रेयर में रहता हूँ, ये मेरी टाइमिंग है। कई बार हो जाता है हम ज़्यादा भी बैठ जाते हैं, कई बार इससे कम भी हो जाता है, ये नहीं। बट ये था कि हमें ये मालूम रखना है कि जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है उसको पूरा करना है। तो हमने यही इच्छा पूरी रखनी है, क्योंकि ये जो बाइबल है ना, ये धार्मिक पुस्तक नहीं है। एक माँ बाप का एक सपना होता है ना कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, वो बने। तो आपके बाप का भी एक सपना है बच्चा धार्मिक बन जाए।
जब आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा करते हैं वो सीना चौड़ा कर लेते हैं और मेरा मुंडा है। अगर आप प्रभु के काम कर रहे हैं, आपके माँ बाप का आप पे नाज है। मैं अगर खुदावंत का इतना, मैं क्या इतने कम टाइम में परमेश्वर ने इतना बड़ा लेवल दे दिया। 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर अंदर अब मैं वो ग्रेट ब्लेसिंग्स को हासिल कर रहा हूँ जो 15 साल हो जाते लोगों को मिलती नहीं। 20 साल हो जाते के बाद 30 साल हो जाते। डिपेंडेड ऑन योर हार्ड वर्क। आपकी मेहनत कितनी है। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि मेरी लाइफ है, मैं आपने अभी तक भी नोट किया होगा कि मैं अपनी टेस्टमनी को वचन से ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे इसने जीना सिखाया तो मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरे बाप का सपना है जो हर दिन पूरा करने की लालसा मैं इसके लिए रख रहा हूँ, ताकि मेरा बाप जो स्वर्ग में है मुझ पे गर्व करे। घमंड के साथ शैतान को बोले चल हट जा साइड, मेरा बेटा है वो, तू छू नहीं सकता उसको। तो जिस तरह पास्टर जी हम देख रहे हैं कि पंजाब में, इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी है वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैल रही है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि जब तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें आज़ाद करेगा। तो उसी तरह से जब अब लोग सच्चाई को जान रहे हैं तो वो वैसे ही परमेश्वर में आ रहे हैं। तो उसके दौरान कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपके दादाजी भी पहले खुदा के दास रहे हैं, आपके फादर भी खुदा के दास रहे हैं, अभी खुदा के फजल से आप भी खुदा के दास हो, तो आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ या आपने कभी कोई ऐसा केस देखा हो कि पैसे दे के धर्म परिवर्तन करवाया हो किसी का? तो परमेश्वर की सामर्थ्य तो अभी तक मेरे पे आया नहीं है। ये तो खुदा का फजल है बहुत बड़ा, जिसे मैं कहता हूँ सामर्थ्य है। अगर आ भी गया तो भाग जाएगा। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे से पहले मेरा सबसे बड़ा सताव मेरे दादू और मेरे फादर साहब ने सहा है। 10-10 दिन के, 12-12 दिन के लगातार क्रूसेड्स होते थे। और हर, आपको पता है कि हमारे क्रूसेड के जो पहले क्रूसेड्स होते, क्योंकि अमेरिका के साथ जुड़े थे, बाहर से अंग्रेज आते थे, क्योंकि पहले यही होता था। तो अंग्रेज बाहर से आते थे, उनका नाम ब्रदर डेल था, तो उनके साथ दादू जी खिदमत करते थे। तो क्या हुआ कि दरअसल मैं खिदमत इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि घर वाले थोड़े, जो दादू थे उर्दू की बाइबल पढ़ते थे, तो उसमें थोड़ा सा ये वर्ड यूज़ होते हैं। तो ये था कि उन्होंने अपनी लाइफ में सताव सहा, यहाँ तक कि निहंग उनको पड़ जाते थे। बहुत से लोग उनके पड़ जाते थे। असी नहीं क्रूसेड होने देना, असी नहीं होने देना, क्योंकि दादू अपने टाइम में थोड़े बड़े ज़बरदस्त थे वहाँ के टाइम के। कहते रोक के तो खाओ अड्डे खुदा दी इबादत, कहते ही रोकांगे। उन्होंने कहा ठीक है कर लो जो करना है। वहीं पे 12 दिन क्रूसेड हुआ खुदा की सामर्थ्य से, कोई कुछ नहीं कर पाया। अगर होता तो भाई नबूकदनेस्सर भी तो राजा था, क्या वो लड़ नहीं सकता? तो वो तो राजा था, ये तो खादिम थे। उसमें तो अपॉर्चुनिटीज थी, वो तो मार भी सकता था, ख़त्म कर सकता था। तो जो इजरायली पंथ थे खुदा, वो राजा उनको भी मार सकता था। मारा क्यों नहीं? क्योंकि कौन खड़ा था उनके साथ? परमेश्वर खड़ा था। सारे इजरायली भाई डर गए, गोलियत से लड़ने के लिए डर गए सारे। अकेला कौन आ गया? छुटकू दाऊद आ गया। तू ढाल तो ले ले, ये ले ले, लड़ लेगा तो उससे। कहता नहीं नहीं, यहोवा है मेरी ढाल। कहता है गोलियत तेरी ही तलवार से तेरा सर काट के मार दूंगा, यहोवा मेरे साथ है। उसने सामर्थ को फील किया, गुफन में पत्थर लिए, लपेटे, मारा, यहाँ पे आके बजा, वो बेहोश, उसी की तलवार से उसका सर काट दिया। सारे लोग ने जाना, इजराइलियों ने जाना, दाऊद का परमेश्वर महान है। यहोवा परमेश्वर इजराइल का पवित्र परमेश्वर है, वो महान है। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर ने मुझ पर एक वर्ड जाहिर किया कि जो धर्म परिवर्तन का काम बोल रहे हैं ना, धर्म परिवर्तन किस चीज़ का धर्म परिवर्तन ऐसे बोला जाए कि आप पैसे दे के कमा रहे हैं। तो 60 लाख क्रिश्चियंस हैं पंजाब में, 60 लाख। तो जो इतनी बड़ी चर्चेज हैं, मान लो पास्टर कईयों के बेचारे की छतें ही नहीं, वो कईयों का पंखा है वो भी पता नहीं कब सांसें छोड़ दे। ऐसे भी पास्टर्स हैं कहीं। होता ना कि बाइबल कहती बुद्धि जो है चतुराई में वास करती है, पर बुद्धि हमारी चतुराई में वास हो नहीं रही। हम डर जाते हैं उनसे, यहोवा को भूल जाते हैं। हमें वो दिख रहा है, तलवारें दिख रही हैं, हमें पिस्तौलें दिख रही हैं, हमें सामने मौत दिख रही है। मौत से डर के उनकी तरफ चले जाते, नहीं जी ठीक है जी, नहीं कर देती धर्म परिवर्तन। अभी ये हाल है तो आने वाले टाइम में तो इससे बुरे दिन आएंगे, तब ईमान कहाँ होगा? अभी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है।
ये जो लोग हैं ना, ये जो बोल रहे हैं धर्म परिवर्तन करते हैं, कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब के मुताबिक आर्टिकल 25 में आप जब पढ़े ना, तो कोई भी धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं। जी जी देश का संविधान आपको यह अलाउ करता है जी कि आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में जा सकते हैं। जी। और ये है कि आप 6 दिन में 6 धर्म बदल सकते हैं, लोग आपको कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं बोल सकते। अगर किसी ने, पुलिस वाले ने भी आपके ऊपर कोई केस डालने की कोशिश की, कुछ भी ऐसा उसने करने की कोशिश की, क्योंकि बाइबल कहती है लॉ तो लॉ है। जी जी लॉ तो पहले भी होते थे, अब भी होते हैं, जी जी पहले भी चलते थे, अब भी चलते हैं। जी जी। तो जो लॉ को तोड़ेगा, कानूनी कार्रवाई तो उस पर भी होगी, बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो प्राइम मिनिस्टर तोड़े, चाहे वो कोई तोड़े। बिल्कुल बिल्कुल कानून तो कानून है, जी। संविधान संविधान है। तो अगर ये गवर्नमेंट भी अगर ये इस चीज़ को बोलती है, अगर उनका साथ दे के धर्म परिवर्तन का केस लगाती है, जी जी। तो ये आरोप उनके ऊपर दुगना बनता है। तो जिस तरह पास्टर जी कि जैसे अब जो लोग देख रहे हैं, जो अभी भी पाप में हैं, जो जवान लड़के लड़कियां पाप में हैं, क्योंकि जिस तरह परमेश्वर ने आपको जवानी में चुन लिया है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप उन लोगों के लिए एक मैसेज दें कि जो अभी भी अंधकार में, जो अभी भी पाप में फंसे हैं, तो आप उन लोगों के लिए एक मैसेज दें ज़रूर। हालेलुया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ, जितने यूथ मेरे भाई मेरे बहनें देख रही, अगर आप जवान हैं और अगर आप पाप की ज़िंदगी जी रहे हैं, पाप को अपने अपनाया हुआ है, तो अगर आप अपनी लाइफ में पाप में ही रहेंगे, अगर आपको मालूम है कि फ्यूचर भी है, आप ये मानते हैं कि फ्यूचर भी है, आप ये भी मानते हैं कि परमेश्वर भी है, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। अगर आप आज पाप कर रहे हैं, आपका मन तो करता होगा कि नहीं यार मैं ये चीज़ छोड़ दूं, शराब मेरी छोड़ने का मन करता है, मैं छोड़ नहीं पा रहा, मैं ये चीज़ छोड़ना चाहता हूँ पर मैं छोड़ नहीं पा रहा, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, मैं नहीं छोड़ पा रहा, ये स्पिरिट मेरे पीछे है, मैं नहीं छोड़ पा रहा, मैं गंदी फिल्में देखता हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा, मैं पाप की ज़िंदगी छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा। आप अपने आप नहीं छोड़ सकते। अगर छोटा बच्चा हो ना, अगर छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा अपने आप साफ हो सकता है क्या? नहीं। अगर वो गंदगी उसने कर दी, तो क्या उसकी माँ साफ करती है कि वो खुद साफ होता है? उसकी मॉम साफ करेगी। उसकी मम्मी साफ होगी। जी। तो आपके पास सामर्थ्य नहीं है खुद साफ होने की। जीसस मम्मी है आपकी, परमेश्वर पापा है आपका, वो साफ करेंगे आपको। हालेलुया। तो अगर आप पाप में हैं, अगर आप पापदायक जीवन जी रहे हैं, आज आपके पास मौका है। यह हिजकिय्याह 3 उसकी 18 में लिखा कि यदि तू धर्मी है तो दुष्ट को चता दे, कि वो अपने बड़े पाप के कामों को छोड़ के धार्मिकता के कामों में आए। अगर वो पाप नहीं छोड़ता, अगर तूने उसको नहीं बताया, तो उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूँगा। क्यों? तुझे तो मालूम था, तूने क्यों नहीं बचाई जान? तो आगे अगली आयत में परमेश्वर बोलता है कि अगर तू धर्मी हो के दुष्ट को चता दे कि वो अपने बुरे कामों से फिर जाए और परमेश्वर के राहों पे चलना शुरू कर दे, और अगर वो तेरी बात ना माने, तो वो अपनी जान में मरेगा, अपने पापों में डूब के मरेगा, परंतु तू अपनी जान को बचा लेगा, क्योंकि तूने तो अपनी असाइनमेंट पूरी कर दी ना। अब डॉक्टर है, वो धक्के से दवाई तो देता नहीं, फिर पैरासीटामोल खा वो तो बोलता नहीं, उसने देना है। खाना या ना खाना आपके काम है, उसने तो अपनी असाइनमेंट पूरी कर दी आपकी जान बचाने के लिए। पर अगर होते ना जो बुद्धि, ये चीज़ ज़रूरी है। बाइबल कहती है सब कुछ बनाने से पहले परमेश्वर ने बुद्धि बनाई, कि बाइबल कहती है बड़ी ही चतुराई और बुद्धि के साथ परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव, पानी के अंदर नींव डाली। सोचो, बड़ी बुद्धि से आप पानी में डालो तो वो नींव तैयार के ऊपर को आ जाएगी या निकल जाएगी बीच में से। आप पानी खाली करोगे, कहाँ गई नींव? वो पड़ी वहाँ में, आप देखेंगे वहाँ पड़ी है। उसी रीति से कहते परमेश्वर और मनुष्य में यही बिचवाई, जो परमेश्वर है वो वही है। हम परमेश्वर से ज़्यादा धर्मी तो नहीं, परंतु उसकी आत्मा की सामर्थ्य से हम उसके दौरान उसके जैसा बन सकते हैं। लोग कहते होते परमात्मा है, वो तो परमेश्वर है, ਉਹਦੇ वर्गा कौन बन सकता है? असी तो पापी इंसान है। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह में पाप तो नहीं था, पर वो तुम्हारे कारण घायल किया गया। क्रॉस की मौत जो थी, वो एक ऐसी मौत थी जो अश्लीली लोगों को दी जाती थी, जो बहुत
बुरे, ज़्यादा पाप की बुराई में डूबे होते ना, उनके लिए होती थी। तो वो शर्मिंदगी आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने सहा, ताकि हम सदाए का जीवन पा सकें। पाप की ज़िंदगी को, अभी भी मेरा यही मैसेज है कि आप पाप की ज़िंदगी को छोड़ें। अगर वो मुझ जैसे इतने गंदे पापी को चुन सकता है और अपनी महिमा के लिए खड़ा करके पतरस की तरह चट्टान बना सकता है, नेक्स्ट टाइम आपकी है। आप यूथ का ज़्यादा मैसेज सुनेंगे कि यूथ ज़्यादा बच रहा है। अभी भी आप देखें तो यूथ में पास्टर बनने की जलहट ज़्यादा है। तो ये बहुत ताकत के साथ काम होने वाला है, क्योंकि अंतिम दिनों में अपना आत्मा वो सब मनुष्य के ऊपर उड़ने लेगा। तेरे जवान दर्शन देखेंगे और तेरे पूर्ण स्वप्न देखेंगे। अभी भी आपके पास मौका है। लोग कहते हैं बपतिस्मा नहीं लेना, कल देखेंगे। कल आपने नहीं देखा है। जाते जाते आप मर जाएं, सोते सोते आप ना उठें, तो आप क्या बोलेंगे? परमेश्वर एक मौका दे। मौका नहीं होगा। जो मौत के आखिरी सांसें गिन रहा होगा उसके पास मौका नहीं है, और जब परमेश्वर आ जाए तब भी आपके पास मौका नहीं है। जितनी देर जिंदा हो मौका है। जितने अभी आप जीवित हैं, पाप की राहों को छोड़ें, अपनी माँ बाप की तरफ देखें। बाइबल कहते हैं जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है, परमेश्वर उनकी रिस्पेक्ट करता है। क्योंकि 3 चीज़ें हैं भाई, आपको ज़िंदगी में नहीं छोड़ेंगे। आपका परमेश्वर, ये 3 सामर्थ्य हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। आपके आत्मिक माता पिता और आपके शारीरिक माता पिता, ये 3 है जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और वाइफ, और मरने के बाद, अपने शादी के बाद वाइफ, ये 4 बंदे आपको कभी लाइफ में नहीं छोड़ेंगे। इनके लिए अपनी सामर्थ्य बढ़ा के रखो और अपनी मिनिस्ट्री में अपना फोकस करो। प्रभु के कामों में लगे रहो। आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने अपना कीमती समय दिया। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने एक नौजवान को अपनी महिमा के लिए चुना, और आज परमेश्वर उनके द्वारा बड़ी रूहों की कटनी काट रहे हैं। मायने नहीं करता कि आपकी एज क्या है, मायने नहीं करता आपकी जात क्या है, आप कौन से कलर के हो। मायने ये करता है कि आपका दिल परमेश्वर के लिए कैसा है। तो जिस तरह परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को आज इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा विश्वास है इस गवाही को सुनने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव करेगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस अद्भुत गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। आपको नीचे एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी। अगर आप भी हमारे साथ अपनी टेस्टिमनी को शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स इस ईमेल पर शेयर कर दें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं परमेश्वर के और गवाहों के साथ। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।